क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता? एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सक्सेस, रिस्पेक्ट और अपने सपनों का जीवन दे सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये फॉर्मूला आपके पास अभी से है, बस आप यूज करना नहीं जानते। 1937 में एक आदमी ने अपनी 25 इयर्स की रिसर्च एक किताब में लिख दी। उसने 500 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनर्स का इंटरव्यू किया, उनके हैबिट्स, सोचने का तरीका और काम करने की स्ट्रैटेजी को नोट किया। उस आदमी का नाम था नेपोलियन हिल और किताब का नाम थिंक एंड ग्रो रिच। यह बुक सिर्फ रिच होने के बारे में नहीं है। यहां रिच का मतलब है जीवन के हर एरिया में अमीर बनना, हेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप्स, फ्रीडम और हां, पैसा भी। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो कुछ भी आपके दिमाग में आ सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं अगर आप सोचने का तरीका सही सीख जाएं। आज के जमाने में हम हर जगह मोटिवेशन के लिए वीडियोस देखते हैं, कोट्स पढ़ते हैं, लेकिन सच में लाइफ बदलने के लिए हमें एक टेस्टेड ब्लूप्रिंट चाहिए। ये बुक एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कैसे अपने थॉट्स को रियलिटी में बदला जाता है। इसमें 13 पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जो आपके अंदर एक ऐसी सोच पैदा करेंगे जिससे आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। आने वाले मिनट्स में हम एक एक चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, इंस्पायरिंग कहानियां और प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, ताकि आप थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पढ़ो नहीं, जियो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, थॉट्स आर थिंग्स। सोचो एक ऐसा सपना जो इतना बड़ा हो कि लोग हंस पड़े। ऐसे ही एक सपने के साथ एक गरीब यंग बॉय एडविन सी बार्न्स ने डिसाइड किया कि वो एक दिन थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनेगा। ना उसके पास पैसा था, ना एजुकेशन, ना कोई रिकमेंडेशन लेटर, सिर्फ एक चीज थी, सोच का जुनून। उसने ट्रेन का टिकट लिया, बिना प्लान के एडिसन के ऑफिस पहुंचा और कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। लोगों ने कहा पागल है, लेकिन कुछ साल बाद वही बार्न्स एडिसन का पार्टनर बना और दोनों ने एक इन्वेंशन से लाखों कमाए। नेपोलियन हिल इस कहानी से एक सिंपल पर लाइफ चेंजिंग बात कहता है, आपके थॉट्स सिर्फ आइडियाज नहीं बल्कि एक फिजिकल पावर होते हैं। हर अचीवमेंट, हर सक्सेस एक थॉट से शुरू होती है। अगर आपके थॉट्स क्लियर, फोकस्ड और इंटेंस हैं, तो वो आपके एक्शंस को गाइड करते हैं और एक्शंस आपकी रियलिटी बनाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने का गेम नहीं है, ये डेफिनेट पर्पस का गेम है। बार्न्स ने सिर्फ एडिसन के साथ काम करना नहीं सोचा, उसने सोचा कि मैं एडिसन का पार्टनर बनूंगा। उसने अपने दिमाग में एक इमेज बना दी और उस इमेज के पीछे पूरा का पूरा एक्शन प्लान चला। मोस्ट लोग एक आइडिया सोचते हैं, 2 दिन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो अपनी सोच को एक्शन में बदलने से पहले ही हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल कहता है, अ वीक डिजायर ब्रिंग्स वीक रिजल्ट्स, जस्ट लाइक अ स्मॉल फायर मेक्स स्मॉल हीट। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1, अपना डेफिनेट गोल लिखो, क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल। 2, उस गोल का मेंटल पिक्चर बनाओ। हर दिन अपने दिमाग में इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी वहां पहुंच गए हो। 3, डिजायर को फ्यूल करो। अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों चाह रहा हूं? जितनी स्ट्रॉन्ग रीजन उतनी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। 4, मैसिव एक्शन लो। स्मॉल स्टेप्स भी चलेगा, बस डेली कंसिस्टेंट एफर्ट होना चाहिए। 5, डाउट को इग्नोर करो। लोग कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, पर आपका काम है अपनी सोच को प्रोटेक्ट करना। बार्न्स के पास पैसा नहीं था, एजुकेशन नहीं थी, सिर्फ एक थॉट था और उस थॉट ने उसकी जिंदगी बदल दी। नेपोलियन हिल का फर्स्ट लेसन क्लियर है, अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख गए तो आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 2, डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपके दिल की धड़कन तेज कर दे? एक ऐसा सपना जो इतना बड़ा हो कि लोग हंस पड़े। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आपके पास एक बर्निंग डिजायर नहीं है तो आपका सपना सिर्फ एक ख्याल बन के रह जाएगा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है
एडविन सी बार्न्स का एडिसन के साथ पार्टनर बनने का जुनून, जो आपने चैप्टर 1 में सुना। लेकिन यहां हिल इस स्टोरी को और गहराई में लेके जाता है। बार्न्स का डिजायर सिर्फ एक विश नहीं था, वो एक ऑब्सेशन था। उसने सोचा, मैं करूंगा चाहे जितना वक्त लगे। हिल का पॉइंट सिंपल है, हर सक्सेस एक आइडिया से शुरू होता है, लेकिन उस आइडिया को रियलिटी बनाने का फ्यूल होता है बर्निंग डिजायर। डिजायर बिना एक्शन डेड है, और एक्शन बिना डिजायर अधूरा है। हिल कहते हैं, लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि वो विश और डिजायर को सेम समझ लेते हैं। विश का मतलब है काश मेरे पास होता, डिजायर का मतलब है मैं इसे पाने के लिए कुछ भी करूंगा। जब बार्न्स एडिसन के ऑफिस आया, एडिसन ने तुरंत उससे पार्टनर नहीं बनाया। उसने उसे एक छोटी सी नौकरी दी, एक सेल्समैन के असिस्टेंट की। बार्न्स के लिए एक सेटबैक था, लेकिन उसका डिजायर इतना स्ट्रांग था कि उसने अपने माइंड में एक डिसीजन ले लिया, मैं अपना गोल तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं एडिसन का पार्टनर नहीं बन जाता। महीने बीत गए, साल बीत गए, फिर एक दिन एडिसन ने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया जिसे डिक्टेटिंग मशीन कहते थे। ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन बार्न्स ने सोचा, ये मेरा चांस है। उसने पूरा अमेरिका घूम के मशीन बेची और सेल्स रिकॉर्ड तोड़ दिए। उस दिन से एडिसन ने उसे अपना पार्टनर बना लिया। फॉर्मूला फॉर टर्निंग डिजायर इनटू रियलिटी। नेपोलियन हिल एक 6 स्टेप फॉर्मूला देता है जो आप अपने सपने को रियलिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। 1. एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो, क्या चाहते हो, कितना पैसा, कैसा लाइफ, क्लियर बनो। 2. गिव समथिंग इन रिटर्न, सक्सेस लेने से पहले देना पड़ता है, स्किल, टाइम या सर्विस। 3. डेफिनेट डेट फिक्स करो, कब अचीव करोगे, डेडलाइन लगाओ। 4. क्लियर प्लान बनाओ और प्लान को तुरंत एग्जीक्यूट करो, चाहे कितना इम्परफेक्ट हो। 5. अपना गोल लिखो और हर दिन सुबह शाम पढ़ के सुनाओ। 6. अपने आप को इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी अपना गोल अचीव कर चुके हो। यह फॉर्मूला आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक परमानेंट बिलीफ क्रिएट करता है, और जब बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आप अपने एक्शंस ऑटोमेटिकली उस गोल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। कंक्लूजन, बार्न्स ने सिर्फ एक चीज सीखी, डिजायर के बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। नेपोलियन हिल का मैसेज सिंपल है, सपने देखना अच्छा है, लेकिन जब तक आप अपने सपने के लिए जल नहीं रहे, तब तक आप उन्हें छू भी नहीं पाओगे। चैप्टर 3, फेथ, विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिजायर। आप कितने कॉन्फिडेंट हो कि आपका सपना एक दिन रियलिटी बनेगा? नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर तुम्हें अपने सपने पर पूरा विश्वास नहीं है तो दुनिया तुम्हें उसे कभी नहीं देगी। फेथ सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है जो आप अपने अंदर क्रिएट करते हो। हील कहते हैं, डिजायर को रियलिटी बनाने के लिए फेथ का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और ये फेथ कोई मैजिक से नहीं आता, ये एक हैबिट है जो आप अपने माइंड को ट्रेन करके बनाते हो। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है नेपोलियन हिल का खुद का एक्सपीरियंस एंड्रू कार्नेगी के साथ। नेपोलियन हिल सिर्फ एक जर्नलिस्ट था जब कार्नेगी ने उसे एक इम्पॉसिबल सा असाइनमेंट दिया कि तुम अगले 20 साल तक दुनिया के 500 रिचेस्ट लोगों का इंटरव्यू लो और सक्सेस का एक फॉर्मूला लिखो। सोचो, आपके सामने एक बिलियनियर खड़ा हो और कहे, मुझे लगता है तुम कर सकते हो। उस वक्त नेपोलियन के पास 2 ऑप्शंस थे। एक, अपनी लिमिटेशन सोच के मना कर दे। दूसरा, अपने दिमाग में एक बिलीफ क्रिएट करे कि यह पॉसिबल है। नेपोलियन ने दूसरा ऑप्शन चूज किया, और वही डिसीजन आज के थिंक एंड ग्रो रिच का रीजन बना। फेथ का मतलब होता है अपने गोल के लिए इतना स्ट्रांग बिलीफ रखना कि आप उस पर एक्शन लेना कभी बंद ना करो। जब आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है तो आप फेलियर को सिर्फ एक टेम्पररी फीडबैक समझते हो, ना कि फाइनल डिफीट। हील कहते हैं, फेथ का बर्थ होता है ऑटो सजेशन से। आप जो बात अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सुनाते हो, वो आपकी रियलिटी बन जाती है। इसका प्रोसेस सिंपल है। 1, अपना गोल क्लियरली लिख लो, कितना पैसा, किस डेट तक, कैसे पाओगे। 2, हर दिन सुबह शाम पढ़ के सुनाओ। 3, अपनी सक्सेस की तस्वीर देखो, विजुअलाइजेशन करो कि आप ऑलरेडी वहां पहुंच गए हो। 4, पॉजिटिव सराउंडिंग्स बनाओ, नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो आपके ड्रीम्स पे डाउट करते हैं।
5. डेली एक्शन लो। हर छोटा स्टेप आपके फेथ को स्ट्रॉन्गर बनाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंस नहीं समझता कि आप सच बोल रहे हो या सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। जब आप रिपीटेडली अपने गोल्स के बारे में पॉजिटिव वर्ड्स और पिक्चर्स डालते हो तो सबकॉन्शियस उन्हें रियल मान लेता है और आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली उस गोल की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। कंक्लूजन, नेपोलियन हिल का कहना है, जब फेथ आपके डिजायर के साथ मिलता है तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। डिजायर आपको स्टार्ट देता है, फेथ आपको फिनिश लाइन तक ले जाता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। आपके सपने सिर्फ तब तक सपने रहेंगे जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उनकी आदत नहीं डलवाते। नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस एक फर्टाइल लैंड है, जो बीज आप वहां बोओगे वही फूलेगा। सवालों का जवाब सिंपल है, कैसे अपने माइंड में वही थॉट्स डालें जिसे आप रियलिटी में देखना चाहते हो। इसका जवाब है ऑटो सजेशन। 1900s में एक साइंटिस्ट एमिल खुए ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो पेशेंट्स को एक सिंपल सेंटेंस रिपीट करने बोलते हैं, एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। पेशेंट्स ने ये दिन में 2 बार रिपीट किया और रिजल्ट शॉकिंग थे। ज्यादातर लोग फिजिकली और मेंटली इंप्रूव हो गए बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन के। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन पॉजिटिव वर्ड्स को एक्सेप्ट करके उनके बॉडी और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। हिल ये कहते हैं, यही पावर आप अपने पैसा, सक्सेस और गोल्स के लिए यूज कर सकते हो। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली रिपीट किए गए थॉट्स में फीड करना, ताकि वो आपकी आइडेंटिटी बन जाए। अगर आप अपने गोल्स को सिर्फ एक बार सोचकर छोड़ देते हो तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देता है, पर जब आप बार बार उसे इमेजिन, फील और बोलते हो तो सबकॉन्शियस के पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट उसे एक्सेप्ट करना। तो आप भी इन स्टेप को अप्लाई करो। नंबर 1, अपना गोल लिखो, क्लियर, स्पेसिफिक, मेजरेबल। एग्जाम्पल, मैं 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख कमाऊंगा अपने डिजिटल बिजनेस से। नंबर 2, अफर्मेशन स्क्रिप्ट बनाओ, अपने गोल को प्रेजेंट टेंस में लिखो जैसे वो ऑलरेडी हो गया हो। एग्जाम्पल, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं जो लोगों की लाइफ इंप्रूव कर रहा है और 10 लाख कमा चुका है। नंबर 3, दिन में 2 बार रीड एंड फील करो, सुबह उठते ही और सोने से पहले। नंबर 4, विजुअलाइजेशन करो, अपने माइंड में उस मोमेंट का मूवी चलाओ जब आप अपने गोल अचीव करते हो। नंबर 5, इमोशन लगाओ, सिर्फ बोलना काफी नहीं, फीलिंग का इंजेक्शन जरूरी है। हिल कहते हैं, फीलिंग इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो जब आप एक थॉट बार बार रिपीट करते हो तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं। ये वही प्रोसेस है जो हैबिट्स को बनाता है। आपका सबकॉन्शियस आपके रिपीटेड थॉट्स को ट्रूथ मान लेता है, चाहे वो सच हो या झूठ। तो कंक्लूजन, हिल कहते हैं, अगर तुम अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव कमांड्स नहीं दोगे तो दुनिया तुम्हारे अंदर नेगेटिव डाउट्स डाल देगी। ऑटो सजेशन एक मेंटल जिम है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा पावर। डिजायर प्लस फेथ प्लस ऑटो सजेशन इक्वल टू अनस्टॉपेबल सक्सेस फॉर्मूला। चैप्टर 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस। अगर सिर्फ नॉलेज होने का मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल बनोगे। अगर ऐसा होता तो लाइब्रेरी का हर लाइब्रेरियन करोड़पति होता। नेपोलियन हिल कहते हैं, नॉलेज इज ओनली पोटेंशियल पावर। रियल पावर तब आती है जब नॉलेज ऑर्गेनाइज्ड होती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। यह चैप्टर एक बड़ा ट्रूथ रिवील करता है, आपको हर चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज का मास्टर बनो जो आपके गोल के काम आए। हेनरी फोर्ड 8th क्लास तक पढ़े थे, लेकिन दुनिया का एक सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल एम्पायर बनाया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते फोर्ड को इतना भी नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर कब हुआ। फोर्ड ने जवाब दिया, मैं अपने ऑफिस में एक बटन दबा के दुनिया का बेस्ट एक्सपर्ट बुला सकता हूं, तो मुझे हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं, मुझे बस पता होना चाहिए कि उस नॉलेज को यूज कैसे करना है। रिजल्ट,
फोर्ड ने एक टीम बनाई, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, मार्केटर्स, जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट्स थे। फोर्ड ने सिर्फ एक काम किया, विजन को गाइड किया। हिल का पॉइंट सिंपल है, जनरल नॉलेज इक्वल टू स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इक्वल टू फोकस्ड स्किल या एक्सपर्टीज। अगर आप एक चीज में मास्टर बन जाते हो तो लोग आपको उसके लिए पैसे देंगे। स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए इन स्टेप को अप्लाई करो। नंबर 1, आइडेंटिफाई योर गोल। पहले डिसाइड करो आप किस चीज में सक्सेस चाहते हो। नंबर 2, फाइंड रेलेवेंट नॉलेज। सिर्फ वही सीखो जो आपके गोल में काम आएगा। नंबर 3, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स, कोर्सेज, मेंटोर्स, बुक्स, फास्ट लर्निंग के लिए। नंबर 4, बिल्ड अ नेटवर्क। अगर तुम सब नहीं जानते तो एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ो। नंबर 5, कीप अपडेटिंग। नॉलेज आउटडेटेड हो सकती है, स्किल्स नहीं। हर 6 महीने में अपने फील्ड के लेटेस्ट ट्रेंड सीखो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपके ब्रेन को एक डायरेक्शन में शार्प बनाता है। जितना ज्यादा एक फील्ड में फोकस करते हो उतना ही डीप इंसाइट्स आते हैं और वही आपको कंपटीशन से अलग बनाता है। तो कंक्लूजन, हिल का गोल्डन लाइन है, इट इज नॉट द मैन हु नोज द मोस्ट बट द मैन हु नोज द मोस्ट अबाउट वन सब्जेक्ट हु मेक्स द मोस्ट मनी। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपका सीक्रेट वेपन है, बस डिसाइड करो किस फील्ड में अनबीटेबल बनना है। चैप्टर 6, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। जो आप सोच सकते हो वो आप पा भी सकते हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरीथिंग मैन क्रिएट्स बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट। हर बिल्डिंग, हर इन्वेंशन, हर बिजनेस एक इनविजिबल आइडिया से स्टार्ट हुआ। और अगर आप अपनी इमेजिनेशन को ट्रेन कर लो तो आप अपने लाइफ के डिजाइनर बन जाते हो। थॉमस एडिसन को इमेजिन करो, एक छोटे से लैब में रात भर जागता हुआ अपने माइंड में एक मशीन का डिजाइन बनाता जो दुनिया को रोशनी दे सके। उस टाइम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि इलेक्ट्रिक बल्ब पॉसिबल है, पर एडिसन के इमेजिनेशन ने एक ब्लूप्रिंट बनाया, फिर एक्सपेरिमेंट्स हुए और फाइनली बल्ब बन गया। लेसन, रियलिटी इमेजिनेशन का ओबीडिएंट सर्वेंट है। जो आपका माइंड बनाता है दुनिया उसे बनाने लगती है अगर आप एक्शन लेते हो। हाउ टू ट्रेन योर इमेजिनेशन। नंबर 1, डेली विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट अपने गोल का पिक्चर बनाओ माइंड में जैसे वो ऑलरेडी सच है। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। वीक में एक बार बैठ के सिर्फ नए आइडियाज लिखो। नंबर 3, रीड एंड ऑब्जर्व। नए इनपुट से इमेजिनेशन ग्रो होती है। नंबर 4, सराउंड विद क्रिएटिव पीपल। उनके थॉट पैटर्न्स आपके माइंड को एक्सपैंड करते हैं। नंबर 5, आस्क व्हाट इफ। हर सिचुएशन में ये सवाल पूछो, क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो कंक्लूजन, नेपोलियन हिल का एक पावर लाइन है, फर्स्ट कम्स थॉट, देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट थॉट्स इनटू आइडियाज एंड प्लान्स, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दोज प्लान्स इनटू रियलिटी। आपका इमेजिनेशन एक सीड है, अगर उसे नर्चर करो तो वो एक ऐसी ट्री बनेगी जो आपके लाइफ में अनलिमिटेड फ्रूट्स देगी। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। हर सपना तभी सच होता है जब उसका एक सॉलिड प्लान हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन एवर सक्सीड्स विदाउट अ डेफिनेट प्लान। चाहे आपका गोल एक बिजनेस स्टार्ट करना हो या मिलियनर बनना, बिना रोड मैप के आप बस घूमते रहोगे। इस चैप्टर में हिल बताते हैं कैसे अपने डिजायर को प्रैक्टिकल स्टेप्स में तोड़ के एक्शन प्लान बनाना है ताकि सक्सेस इनएविटेबल हो जाए। हेनरी फोर्ड की कहानी याद करो। वो एक छोटे मैकेनिक थे पर उनके पास एक क्लियर प्लान था, दुनिया का सबसे अफोर्डेबल कार बनाना। फोर्ड ने एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई, उनके साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप काम किया, प्रोडक्शन प्रोसेस सिंप्लीफाई किया और आखिर में मॉडल टी लॉन्च हुआ जिसने ऑटो इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। लेसन, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान प्लस टीम सपोर्ट इक्वल टू मैसिव सक्सेस। स्टेप्स टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान। नंबर 1, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। अपने आसपास वो लोग रखो जो आपके गोल में वैल्यू ऐड करें। नॉलेज प्लस स्किल्स कंबाइन होने से आइडियाज पावरफुल होते हैं। नंबर 2, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करो। हर मेंबर को पता हो कि उनका काम क्या है। नंबर 3, रिटन प्लान रखो। आपका प्लान पेपर पे लिखा होना चाहिए। नंबर 4, इमीडिएट एक्शन लो।
प्लान परफेक्ट होने का वेट मत करो, स्टार्ट करो और बीच में इंप्रूव करो। नंबर 5, रिव्यू एंड एडजस्ट। हर वीक प्लान को इवैल्यूएट करो और जो काम नहीं कर रहा उसे रिप्लेस करो। तो कंक्लूजन, नेपोलियन हिल का एक गोल्डन कोट है, अ प्लान इज ओनली एज गुड एज द एक्शन बिहाइंड इट। याद रखो, आपके सपने एक ब्लूप्रिंट मांगते हैं और वो ब्लूप्रिंट तब तक बेकार है जब तक उसमें एक्शन का सीमेंट ना लग जाए। आज से अपने डिजायर का एक रिटन स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाओ और उस पर तुरंत काम शुरू करो। चैप्टर 8, डिसीजन, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। जिंदगी में एक ही चीज आपको अमीर या गरीब बनाती है, आपके डिसीजंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेसफुल पीपल मेक डिसीजंस क्विकली एंड चेंज देम स्लोली। फेलियर्स मेक डिसीजंस स्लोली एंड चेंज देम क्विकली। सोच के देखो, कितने मौके हम लूज कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते। इस चैप्टर में हिल बताता है कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करके डिसाइसिव माइंडसेट डेवलप किया जाए। थॉमस एडिसन की कहानी लो। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का डिसाइड किया तो लोगों ने कहा इम्पॉसिबल, लेकिन एडिसन ने डिसीजन ले लिया था और उन्होंने 10,000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी अपना डिसीजन नहीं बदला। रिजल्ट, लाइट बल्ब ने दुनिया बदल दी। लेसन क्या है, जब आप सही डिसीजन लेते हो और उस पर टिकते हो तो दुनिया आपके अगेंस्ट हो या ना हो, आप जीत जाते हो। हिल के की पॉइंट्स। 1, क्विक डिसीजन, स्लो चेंज। जब आपको कोई मौका दिखे जो आपके गोल से अलाइन हो तो उसमें डिले मत करो। 2, अपने डिसीजंस को प्रोटेक्ट करो। हर कोई आपके डिसीजन से अग्री नहीं करेगा, अपने गोल्स के हिसाब से डिसाइड करो, लोगों की ओपिनियंस के हिसाब से नहीं। 3, इंफॉर्मेशन लो फिर एक्शन लो। डिसीजन फैक्ट्स पर लो, फियर्स पर नहीं। 4, प्रोक्रेस्टिनेशन का ट्रीटमेंट, डेडलाइन। हर चॉइस के लिए एक क्लियर डेडलाइन सेट करो, वरना माइंड बाद में मोड में चला जाता है। 5, डेली स्मॉल डिसीजंस लो। जब छोटे डिसीजंस तुरंत लेने लगते हो, बड़े डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। कंक्लूजन, नेपोलियन हिल का पावरफुल रिमाइंडर, इनडिसीजन इज द सीडलिंग ऑफ फियर। आज से एक रूल बनाओ, जब कोई फैसला लेना हो तुरंत लो, क्योंकि मौके हमेशा वापस नहीं आते, लेकिन रिग्रेट जिंदगी भर साथ रहता है। चैप्टर 9, परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नीडेड टू इंड्यूस फेथ। सफलता का राज टैलेंट, लक या स्मार्टनेस नहीं, बल्कि एक ही चीज है, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहता है, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। मतलब अगर आपके अंदर लगातार मेहनत करने की आदत है तो आप अपने गोल को तोड़ के रहोगे, चाहे रास्ते में कितनी भी दीवार हो। कर्नल सैंडर्स की कहानी सुनो। 65 साल की उम्र में उनके पास सिर्फ एक चिकन रेसिपी और $105 की पेंशन थी। उन्होंने 1009 बार अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट्स को ऑफर की और 1009 बार उन्होंने नो सुना। 1010वीं बार उनको यस मिला और आज KFC दुनिया में 150 प्लस कंट्रीज में है। लेसन, परसिस्टेंस एक मैजिक की है जो हर लॉक्ड डोर खोल देती है। हिल के की पॉइंट्स। 1, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। जब गोल क्रिस्टल क्लियर होता है तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। 2, डिजायर प्लस फेथ कॉम्बो। आपको अपने गोल पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हर फेलियर बस एक स्टेप लगे। 3, सेल्फ रिलायंस। दूसरों के मोटिवेशन का वेट मत करो, अपना इंटरनल फायर जगाओ। 4, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स। रिटर्न प्लान हो तो परसिस्टेंस इजी हो जाता है। 5, विल पावर। जब दिल करे छोड़ देने का तब अपने क्यू को याद करो। 6, हैबिट। परसिस्टेंस एक स्किल है जो डेली स्मॉल विन से बनती है। कंक्लूजन, हिल का गोल्डन लाइन, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। आज से एक वचन लो, चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं अपने गोल पर टिकूंगा, क्योंकि परसिस्टेंस के साथ हर डोर एक दिन खुल ही जाता है। चैप्टर 10, द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। एक अकेला इंसान एक आइडिया ला सकता है, लेकिन एक टीम मिलके उस आइडिया को एम्पायर बना सकती है। नेपोलियन हिल कहता है, नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयरबाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल फोर्स व्हिच मे बी लाइकेंड टू अ थर्ड माइंड। इसका मतलब, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक गोल के लिए अपना दिमाग, एनर्जी और एक्सपीरियंस जोड़ते हैं तो एक नई क्रिएटिव पावर जन्म लेती है, जिससे वो काम मुश्किल नहीं, आसान लगने लगता है। हेनरी फोर्ड की कहानी देखो।
फोर्ड एक मैकेनिकल जीनियस था, लेकिन बिजनेस स्ट्रैटेजी में वो एक्सपर्ट नहीं था। उन्होंने अपने आसपास एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया, थॉमस एडिसन, हार्वी फायरस्टोन जैसे ब्रिलियंट लोग। रिजल्ट, फोर्ड मोटर कंपनी ने दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बदल दी। लेसन क्या है? एक स्मार्ट इंसान अपने माइंड का यूज करता है, एक जीनियस दूसरों के माइंड का भी यूज करता है। हाउ टू बिल्ड योर मास्टरमाइंड? अपने फील्ड के पैशनेट लोग ढूंढो, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पे ग्रुप बनाएं, रेगुलर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस रखो, सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं, सॉल्यूशंस क्रिएट करो। कंक्लूजन, नेपोलियन हिल का गोल्डन थॉट, यू कैन अकम्प्लिश मोर इन 1 year बाय वर्किंग विद अ मास्टरमाइंड देन यू कैन इन अ लाइफ टाइम अलोन। आज सोचो कौन लोग आपकी ड्रीम को रियलिटी बनाने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि जब माइंड्स मिलते हैं तो मिरेकल्स होते हैं। Chapter 11 The Mystery of Sex Transmutation। नेपोलियन हिल का सबसे मिसअंडरस्टूड चैप्टर और शायद सबसे पावरफुल भी। हिल कहता है, When driven by highly emotional feelings, men become gifted with a superpower they never knew they had। ये चैप्टर सेक्स के बारे में नहीं, सेक्सुअल एनर्जी को क्रिएटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने के बारे में है। सोच के देखो, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स में एक कॉमन ट्रेट था, उन्होंने अपनी इमोशनल और सेक्सुअल एनर्जी को चैनल करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएशंस किए हैं। थॉमस एडिसन को इमेजिन करो, एक इंसान जो दिन रात अपने लैब में इन्वेंशंस करता था। हिल का ऑब्जर्वेशन था कि एडिसन, बीथोवन, डाविंची जैसे क्रिएटिव माइंड्स अपनी इंटेंस पैशंस को सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन में वेस्ट नहीं करते थे, वो उस एनर्जी को अपने काम, आइडियाज और आर्ट में लगाते थे। रिजल्ट, लेगेसी जो आज भी जिंदा है। हाउ टू प्रैक्टिस सेक्स ट्रांसम्यूटेशन? अपने पैशंस का चैनल बनाएं, राइटिंग, बिजनेस, इन्वेंशन, आर्ट। अवॉइड ओवर इंडल्जेंस जो एनर्जी ड्रेन करे। फिजिकल फिटनेस मेंटेन करें, क्योंकि बॉडी स्ट्रांग तो माइंड शार्प। अपने इंटेंस इमोशंस को डेली गोल्स में लगाएं। नेपोलियन हिल का बोल्ड स्टेटमेंट, The men of greatest achievement are men with highly developed sex natures who have learnt the art of transmutation। ये चैप्टर एक सीक्रेट वॉल्ट की तरह है, समझ लो तो आपके अंदर की हिडन इंजन एक्टिवेट हो जाती है। आज से अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करो, क्योंकि सही डायरेक्शन में लगाई हुई एनर्जी इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। चैप्टर 12 द सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपकी लाइफ में जो डिसीजंस, हैबिट्स और रिएक्शंस होते हैं, उनका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स डे एंड नाइट, कंट्रोलिंग योर लाइफ मोर देन यू रियलाइज। इसे एक गार्डन समझो, जो भी सीड्स आप डालोगे वही ग्रो होगा। पॉजिटिव सीड्स इक्वल्स सक्सेस, नेगेटिव सीड्स इक्वल्स फेलियर। मान लो आप एक स्टूडेंट हो जिसका मैथ्स वीक है। स्कूल में जब टीचर बोर्ड पे सम सॉल्व करवाती थी, आप एक बार गलती करते हो, सब क्लास वाले हंस पड़ते हैं। वो मोमेंट आपके कॉन्शियस माइंड से निकल गया, लेकिन सबकॉन्शियस ने स्टोर कर लिया, मैं मैथ्स में वीक हूं। अब हर टेस्ट के टाइम आपका सबकॉन्शियस एंजाइटी क्रिएट करता है और रिजल्ट वही आता है जो आपके माइंड में सीधा बिलीफ बन चुका है। पर जब आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू करते हो कि मैं मैथ्स में एक्सपर्ट हूं, मैं हर सम सॉल्व कर सकता हूं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस अपना प्रोग्राम चेंज करता है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगता है। हाउ टू प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस? डेली अफर्मेशंस, रोज अपने गोल्स लिखो और बोलो। विजुअलाइजेशन, अपनी सक्सेस को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोग और कंटेंट से डिस्टेंस रखो। ग्रैटिट्यूड, जो ऑलरेडी है उसके लिए थैंकफुल रहो, सबकॉन्शियस अबंडेंस मोड में चला जाएगा। कंक्लूजन, नेपोलियन हिल का गोल्डन लाइन, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। सोचो, अगर आपका सबकॉन्शियस आपके लिए काम करे तो लाइफ में कितनी स्पीड से ग्रोथ हो सकती है। आज से इसे अपना दुश्मन नहीं, अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, क्योंकि यही वो इनविजिबल इंजन है जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल देगा। चैप्टर 13 द ब्रेन। दोस्तों, आपका ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह काम करता है, जैसे एक हाईटेक रेडियो टावर जो आपके थॉट्स को सिग्नल्स के रूप में भेजता और रिसीव करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ब्रेन इज केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वाइब्रेशंस ऑफ थॉट। अगर आप इस पावर को समझ गए तो आप अपनी सोच के जरिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकते हो। मान लो आप एक एस्पायरिंग यूट्यूबर हो, पर अभी चैनल छोटा है,
आप दिन भर ये सोचते हो कि कोई मेरी वीडियो देखे ही नहीं, व्यूज आते ही नहीं। आप ये नेगेटिव सिग्नल यूनिवर्स में भेज रहे हो और सबकॉन्शियस लेवल पे अपने एक्शंस भी वैसे ही सेट कर रहे हो। कंटेंट जल्दी जल्दी बनाना, क्वालिटी पे ध्यान ना देना, प्रमोशन अवॉइड करना, रिजल्ट वही होता है जो आपने ब्रॉडकास्ट किया था। अब इमेजिन करो आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम करते हो। डेली सोचना और फील करना कि आपके वीडियोस पर थाउजेंड्स ऑफ व्यूज आ रहे हैं। आप नेचुरली हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने लगते हो, थंबनेल और टाइटल इंप्रूव करते हो, कोलैप्स करते हो और धीरे धीरे वो सिग्नल्स अट्रैक्ट करते हैं जो रियल में ऑडियंस लेके आते हैं। हाउ टू यूज योर ब्रेन पावर। सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव माइंड्स। आपका नेटवर्क आपका फ्रीक्वेंसी बूस्टर है। डेली मेंटल रिहर्सल। अपने गोल को 3D मूवी की तरह इमेजिन करो। अवॉइड नेगेटिव इनपुट्स, टीवी, न्यूज या लोग जो सिर्फ फियर और डाउट फीड करें, उनसे दूर रहो। मेडिटेशन। माइंड को काम करके थॉट फ्रीक्वेंसी क्लियर करो। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। नेपोलियन हिल का कहना है, द ब्रेन बिकम्स मोर एफिशिएंट एज इट इज यूज्ड। आपका ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना कॉन्शियसली यूज करोगे उतना स्ट्रांग और ट्यून्ड हो जाएगा। आज से अपने थॉट्स को रैंडम मत छोड़ दो, उन्हें कॉन्शियसली ट्यून करो, क्योंकि जो सिग्नल आप ब्रॉडकास्ट करोगे वही आप रिसीव करोगे। चैप्टर 14, द सिक्स्थ सेंस। क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपने किसी का सोचा और वही इंसान आपको कॉल कर देता है? या आप एक डिसीजन लेने वाले थे और अंदर से एक आवाज आई कि मत करो और बाद में पता चला कि वो डिसीजन गलत होता? इसे नेपोलियन हिल कहते हैं द सिक्स्थ सेंस, एक इनविजिबल इंटेलिजेंस का कनेक्शन जो आपको फ्यूचर के हिंट्स देता है। एक यंग एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस में नए पार्टनर को इंक्लूड करने वाला था। पेपर वर्क रेडी था, डील फाइनल होने वाली थी, पर उस रात उसको नींद नहीं आई। उसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि ये सही नहीं है। वो रीजन समझ नहीं पा रहा था, पर उसने अपनी गट फीलिंग फॉलो की, डील कैंसिल कर दी। 6 महीने बाद पता चला कि वो पार्टनर फ्रॉड निकला। ये थी उसकी सिक्स्थ सेंस, वो साइलेंट गाइड जो सिर्फ तब सुनाई देती है जब आपका माइंड ओपन और क्लियर होता है। हाउ टू डेवलप योर सिक्स्थ सेंस। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अपने माइंड में साइलेंस क्रिएट करो ताकि सटल सिग्नल सुन सको। ट्रस्ट स्मॉल गट फीलिंग्स। छोटी छोटी इंट्यूशंस को इग्नोर मत करो। कीप पॉजिटिव मेंटल स्टेट। नेगेटिव माइंड स्टैटिक नॉइज क्रिएट करता है जो सिक्स्थ सेंस सिग्नल्स ब्लॉक करता है। रीड एंड ऑब्जर्व। नॉलेज और ऑब्जर्वेशन से ब्रेन को ज्यादा पैटर्न समझने लगते हैं। कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर। नेपोलियन हिल का कहना है, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड व्हिच हैज बीन रेफर्ड टू एज द क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये एक प्राइसलेस टूल है, बिना किसी प्रूफ के आपको सही रास्ता बताने वाला कंपास। आज से अपने माइंड को ट्रेन करो ताकि जब ये आवाज आए आप उस पर एक्शन ले सको, क्योंकि ये आवाज अक्सर आपके सक्सेस का शॉर्टकट होती है। दोस्तों, आज हमने नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच के 13 गोल्डन प्रिंसिपल्स को समझा। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक नया माइंडसेट देती है। आपने देखा कैसे एक थॉट, एक बर्निंग डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस मिलके किसी भी इंसान की लाइफ बदल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। इन 13 प्रिंसिपल्स में से कौन सा आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और याद रखिए, नॉलेज तभी पावर बनता है जब आप उसे एक्शन में बदलते हो। तो आज ही अपने गोल्स लिखो, उन्हें बिलीव करो और उनके लिए लग जाओ बिना रुके, बिना थके। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपके लिए एक और जिंदगी बदलने वाली किताब की कहानी लेके आने वाला हूं। तब तक याद रखिए, थिंक बिग, बिलीव बिगर एंड ग्रो रिचेस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ।